वाई डू वी गेट एंग्री? बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। कृष्ण से यह बात पूछी अर्जुन ने। क्या पूछा कृष्ण से अर्जुन ने कि आखिर हम गुस्सा क्यों होते हैं? तो कृष्ण ने जो बात बोली, सेम बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इतनी बात अगर आपको जम गई, हालांकि कोर्स में, जब ये कोर्स आप आएंगे, कोर्स में पहुंचेंगे, तो ये बात को मैंने 8 वीडियो में प्रैक्टिस कराई है, लेकिन वो सार मैं आपको भी बताने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जो पूरा कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तो 8 वीडियो में बात है, पूरी प्रैक्टिस कराएंगे इसमें हम आपको। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। अर्जुन ने जब पूछा कृष्ण से कि हे कृष्ण, हे माधव, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? क्या पूछा उन्होंने? बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? तो कृष्ण ने बोला बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा मतलब विवेकजन, टर्म जो यूज किया उन्होंने विवेकजन किया, कि विवेकजन वही हैं जो अपने अधिकारों की सीमा को जानते हैं। क्या बताया उन्होंने? जो अपने अधिकारों की सीमा को जानते हैं। और उसको ब्रीच नहीं करते। और उसको ब्रीच नहीं करते। नहीं करते, मतलब वो जानती है ये घर मेरा नहीं है और उसमें वो जाते भी नहीं है। ठीक है। तो अविवेकी जन कौन हुए? जो अपने अधिकार या तो जानते नहीं है या जानकर भी उसको ब्रीच करते ब्रीच करते हैं। ठीक है बात? यही दो के बीच में अंतर है, इन्हीं दो के बीच में गुस्सा रहती है। विवेकी जन वो है जो अपने अधिकारों की सीमा को नहीं जानते, और विवेकी जन वो है जो अपने अधिकारों की सीमा को जानते हैं और ब्रीच नहीं करते। और अविवेकी जन कौन है? जो जानते नहीं और ब्रीच कर देते हैं, या फिर जानबूझ के भी ब्रीच कर देते हैं। आप समझो गुस्सा कहां रहती है। गुस्सा केवल आपको 2 कारणों से आती है। कितने कारणों से आती है? हैं। 2 कारणों से। तीसरा कोई कारण दुनिया में बना नहीं, और मैं भी आपको बताऊंगा। कृष्ण कहते हैं कि कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो क्या करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता के भेजूंगा। कितने लोग हैं अभी यहाँ पर? 58 लोग हैं। नोट कर लीजिएगा। जब पूजा, और वही एक पूजा है। कृष्ण क्या कहते हैं पूजा के बारे में, वो आपको लास्ट में बताऊंगा। तो 2 ही चीजों से गुस्सा आती है। नंबर 1, व्हेन वी वांट टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। पहला कारण क्या है? कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। व्हेन वी वांट टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। जैसे मेरे घर में कोई मर गया। क्या हुआ? कोई मर गया। कोई मर गया, तो मैं क्या चाहूंगा? वो जिंदा हो जाए। जिंदा हो जाए। ये मेरे हाथ में है। नहीं। तो फिर मुझे क्या आएगा? गुस्सा। गुस्सा आएगी। तो कृष्ण कहते हैं आपके अधिकार में रिजल्ट नहीं है। क्या नहीं है आपके अधिकार में? रिजल्ट। आपके अधिकार में कर्म है। क्या है आपके अधिकार में? कर्म। क्या है आपके अधिकार में? कर्म। कर्म है। तो देखो, कृष्ण कहते हैं नोट करिए अपनी कॉपी में। कृष्ण कहते हैं असंतोषजनक संतोष। क्या कहते हैं? असंतोषजनक संतोष। फिर नोट करिए, कृष्ण कहते हैं असंतोषजनक संतोष। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। कृष्ण कहते हैं अनकंट्रोलेबल आपके हाथ में नहीं है, और अनकंट्रोलेबल केवल रिजल्ट है। अनकंट्रोलेबल कौन है? रिजल्ट। जैसे मेरा बच्चा मोबाइल देखता है, जैसे पानी नहीं बरस रहा, जैसे कोई आबासा चीज हो गई। रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा बच्चा फेल हो गया, ये रिजल्ट है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं रिजल्ट को देख करके क्या हो जाओ? संतुष्ट हो जाओ। क्या हो जाओ? संतुष्ट। संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। नहीं है। अगर इस बॉटल को हम बीच से खोलना चाहेंगे तो ये खुल पाएगी क्या? नहीं। और मैं अगर खोलना चाहूंगा तो क्या आएगी मुझे? टूट जाएगी, परेशानी आएगी। गुस्सा आएगी। हम्म, गुस्सा आएगी। तो उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं? बेवकूफ। कौन लोग हैं ये? बेवकूफ। क्योंकि ये अनकंट्रोल द कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि सामने देखो, रिजल्ट दिखेगा, इससे क्या हो जाओ? संतुष्ट। क्या हो जाओ? संतुष्ट। और क्या था? असंतोषजनक संतोष। अब मुड़ जाओ पीछे। कहां मुड़ो? पीछे। तो पीछे आपको क्या दिखेगा? पीछे क्या दिखेगा? प्रोसेस। क्या दिखेगा? प्रोसेस। उस प्रोसेस से असंतुष्ट हो जाओ। असंतुष्ट किससे हो जाओ? प्रोसेस से। क्योंकि आपके हाथ में क्या है? प्रोसेस। हम किस हम किससे संतुष्ट रहते? नहीं, मेरा प्रोसेस तो भाई साहब ठीक है, मैं तो भाई साहब ठीक हूं। वो ना विधि का विधान है ना, ये गलत है। क्या गलत है? रिजल्ट गलत। मैं तो ठीक हूं भाई साहब, मैंने तो सारा ठीक किया है, मैं थोड़ी ना गलत हूं। ये रिजल्ट गलत है। तो मैंने क्या था? कृष्ण है उल्टे। कृष्ण कैसे हैं? उल्टे। आम आदमी को समझ में आ नहीं सकते, क्योंकि वो दुनिया की नजर से देखेगा तो समझ में कैसे आएंगे। तो देखो 2 तरीके थे। पहला क्या है? अनकंट्रोल द कंट्रोलेबल। क्या पहला है? कंट्रोल दी अनकंट्रोलेबल। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है यू डोंट नो हाउ टू डू। क्या है दूसरा? यू डोंट नो हाउ टू डू। तुम्हें पता तो है तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुमको उसको करना नहीं आ रहा। जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल को मुझे पता है यहां से खुलनी है, और सब खोल पा रहे हैं, मुझसे नहीं खुल रही, तो मुझे क्या आएगा? गुस्सा। गुस्सा आएगी। तीसरा कोई कारण गुस्से का दुनिया में बना ही नहीं। एक्सपेक्टेशन। गुस्सा किस लिए आती है? एक्सपेक्टेशन से। किससे आती है? कि मैंने उसको पानी पिलाया, उसने पानी नहीं पिलाया। अब उसका पानी पिलाना मेरे लिए रिजल्ट है कि नहीं है? रिजल्ट है। उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। तो वो क्या होगा?
अनकंट्रोलेबल। कंट्रोल द तो हम अनकंट्रोलेबल। किसको कंट्रोल कर लेना चाह रहे हैं? दूसरे के पानी पिलाने अनकंट्रोल को। तो मुझे गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अगर बिल्कुल हम आएगी। पीछे पलट के देखें, पीछे पलट के देखें और हम एक क्वेश्चन पूछ लें कि आखिर उसने मुझे क्यों नहीं पिलाया, तो मुझे क्या दिखेगा? कि कोई ऐसी चीज थी जो पीछे मैंने गड़बड़ की होगी। समझ में आ रही बात? हम्म। तो जी या तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं होगा, और या तो मुझे उसको कंट्रोल करने का तरीका, नहीं नहीं पता। तो इन दोनों के बीच में क्या रहता है? गुस्सा। अब आगे बात देखिए, ये तीन चीजें हैं। ये है से, क्या है ये? से। से जब हम किसी से कोई बात कहते हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं या अपने बच्चे से कहते हैं, तो कहने का मतलब उसमें दो चीजें चाहिए होती है कहने के लिए, एक वर्ड और एक टोन। क्या चाहिए होता है? एक वर्ड एक टोन। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, वर्ड्स, और कुछ टोन का प्रयोग कर रहा हूं। इनमें से अगर कोई भी एक चीज हो जाएगी तो मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा। जैसे अगर मेरे पास शब्द नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? टोन है, शब्द नहीं तो मैं क्या बोलूंगा? समझ में आ रही बात? हम्म। अगर मेरे पास टोन नहीं है, केवल शब्द है, तो मैं कैसे बोलूंगा? ये कौन होता है? गूंगा आदमी। गूंगे आदमी के पास सारे शब्द होते हैं अंदर से, बट क्या नहीं बोल नहीं पा रहा है। समझ में आ रही बात? हम्म। जी सर। ये दो चीजें होती हैं। अब मेरी लाइफ में एक चीज कांस्टेंट है, एक चीज वेरिएबल है। क्या है? एक कांस्टेंट कांस्टेंट एंड एक वेरिएबल। वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब वो नहीं बदलता, कांस्टेंट का मतलब, नहीं वो बदलता। और सेम है। वेरिएबल का मतलब वो बदलता ऊपर है। नीचे। करेक्ट। अब देखो, इसमें से एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है। हमारी लाइफ में ये कांस्टेंट हमने कर रखा है। क्या कांस्टेंट कर रखा है? वर्ड्स। वर्ड। मेरे पास शब्द तो है नहीं बोलने के लिए, तरीके तो मेरे पास है नहीं बोलने के लिए, और मेरी बात बन नहीं रही है, मेरी बात बन नहीं रहे। बन नहीं रही है। तो मैंने वेरिएबल किसको बना लिया? टोन को। टोन को। अगर मैं जो आपसे बात बोल रहा हूं, अगर वो सारी बातों में मेरे हाँ में हाँ मिला दे, तो मुझे अपनी टोन बढ़ानी पड़ेगी? नहीं। नहीं बढ़ानी नहीं। पड़ेगी। अब अगर मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं आप, तो मुझे दो काम करने पड़ेंगे, या तो मैं शब्दों को बदलूंगा, या तो मैं टोन को बदलूंगा। अब मेरा बस शब्दों पे तो चल नहीं रहा, क्योंकि शब्द तो मेरे पास है नहीं, मैं तो मूर्ख ठहरा। शब्दों पे तो मेरी कोई पकड़ है नहीं। तो मैं अपनी टोन से दबा लेना चाहता हूं किसी को। समझ में आ रही बात? मैंने जी सर। बोला बेटा मोबाइल मत यूज करो। अब मेरे पास दूसरा कोई शब्द तो है नहीं, तरीका तो कोई दूसरा है नहीं, मैं तो ठहरा नंबर एक का बुद्धू। तरीका तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? तेज बोलूंगा, और तेज बोलूंगा। अब मेरे सारे एक्सपेरिमेंट कहाँ चलेंगे? टोन पे। टोन पे। चप्पल से, जूते से, डंडे से, बात से, मार से, सारे एक्सपेरिमेंट यहां चलेंगे। लेकिन अगर मैंने अपनी बुद्धि को बता दिया कि भाई देखो, एक बात समझ लो बिल्कुल साफ, मैं बेवकूफ तो हो नहीं, मुझे समझ में आ गया प्रॉब्लम तो यहां थी, तो मैं अपनी टोन को तो कर लूंगा फिक्स। अब मैं कांस्टेंट को कहां उठा लूंगा? यहां। टोन पर। और इस पूरे कोर्स में मैं आपकी टोन फिक्स कराता हूँ। टोन के लेवल्स होते हैं, रेजेस होते हैं ना, मैं फिक्स कराता हूँ। टोन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। आपने तय कर लिया कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी लेवल 3 से ऊपर नहीं बोलूंगा, मतलब से ऊपर नहीं बोलूंगा। अब अगर ये टोन आपने फिक्स कर लिया, तो अब आपकी बुद्धि कहाँ चलेगी? वर्ड्स पर। वर्ड। अभी बुद्धि पे वर्ड चलाने की बात ही नहीं आ रही है, अभी तो यहां बुद्धि चला रहे हो। डंडे से मान जाए, डर से मान जाए, टीचर के कहने से मान जाए, दरवाजे बंद करके मान जाए, कमरे के अंदर बंद कर दे, गब्बर सिंह आ जाएगा बोल दे, पुलिस आ जाएगा बोल दे, तुम्हारी शादी कराएंगे बोल दे, सब इस पे काम चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है ना? जी। अगर हम इसको कांस्टेंट कर ले कि बात तो प्यार से ही करनी है भाई साहब, बात तो किसी और तरीके से नहीं करनी है, तो मेरा दिमाग कहाँ चलेगा? वर्ड्स पर। आइंदा से जब आप गुस्सा करोगे तो कम से कम शर्म तो आएगी, अपने ऊपर आएगी। आपको आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी मेरा सर। काम तो केवल इतना था कि आपको शर्मसार कर देना, विषाद की स्थिति में ला देना, कि दोबारा से जब आप गुस्सा करें तो आपको लगे नहीं बच्चा नहीं, मैं बीमार हूं। बच्चा यार, बच्चे को गुस्से बुखार आती है तो मैं गुस्सा नहीं करता हूं, मोबाइल पे गुस्सा क्यों कर रहा हूं? मेरे बस से बाहर है बच्चा, मेरे बस से बाहर है। तो दो ही चीजें हैं, या तो मैं अनकंट्रोलेबल कंट्रोलेबल कर रहा हूं, और या तो मुझे तरीका नहीं आता। और शनि सर आए थे, मुझे मिले थे। शनि सर मुझे मिले थे, कह रहे थे तरीका सीख लो, और कह रहे थे 1 रुपए में ले लो। और तभी भी 11 लोगों ने, 10 लोगों ने नहीं लिया। इससे बेवकूफी की बात कोई हो सकती है? बिल्कुल नहीं। नहीं हो सकती है। और कुछ सीखना है? कैसी लगी आज की क्लास? अब ट्रू फीडबैक दीजिए। कैसी लगी आज की क्लास? मस्त। सुपर सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट। बात एक्सीलेंट, राइट। सो हम लोग बात कर रहे थे कि ईश्वर ने क्या कहा है कि पूजा कैसी करनी चाहिए। बात थी ना? जानना चाहेंगे? जी। जानना चाहेंगे? जानो। देखो, 3 शब्दों में मैं आपको बताता हूं, नोट कर लीजिएगा अपने पास। पहला, पहला प्रार्थना करिए, हाथ जोड़िए सभी लोग, हाथ जोड़िए। मान ली प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के सामने खड़े हुए हैं, प्रार्थना करिए। पहला शब्द मेरे साथ बोलिए, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मुझे इतनी सामर्थ्य दे मुझे इतनी सामर्थ्य दे
हे ईश्वर मुझे इतनी सामर्थ्य दे हे ईश्वर मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मैं जो नहीं बदल सकता हूं कि जो मैं नहीं बदल सकता हूँ उसको मैं सहर्ष स्वीकार कर सकूं। उसे मैं सहर्ष स्वीकार कर सकूं। देखो स्वीकार तो करना है, वेरी गुड। कोई मर जाएगा तो स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। बदल सकते हो कुछ, नहीं। लेकिन इसके लिए सामर्थ्य चाहिए। क्या चाहिए? सामर्थ्य। ये कमजोरों का काम नहीं है, ये मजबूतों का काम है। मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मैं जो नहीं बदल सकता हूं उसको सहर्ष स्वीकार कर सकूं। समझ में आ रही बात? जी। दूसरी लाइन, मुझे इतनी शक्ति दे मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं जो बदल सकता हूं वो बदल सकूं। कि जो मैं बदल सकता हूँ उसे बदल दूं। जो बदल सकता हूं, जो बदल सकता हूं उसकी शक्ति दे। शक्ति का मतलब काम करने का तरीका, शक्ति का मतलब बाहुबल नहीं, शक्ति का मतलब काम करने का तरीका। तरीका। शक्ति वही होती है, शक्ति का मतलब स्किल होती है, स्किल का मतलब शक्ति होता है, शक्ति का मतलब काम करने का तरीका। मुझे वो तरीके बताइए, मुझे वो तरीके सिखाइए, मुझे वो तरीके सीखने दीजिए जिससे मैं जो बदल सकता हूं वो मैं बदलूं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, हे ईश्वर मुझे इतनी समझ दे, हे हे ईश्वर, ईश्वर मुझे इतनी समझ दे कि मैं निर्धारित कर सकूं कि मैं निर्धारित कर सकूं कि मैं क्या बदल सकता हूं क्या नहीं बदल सकता। कि मैं क्या बदल सकता हूँ और क्या नहीं बदल सकता हूँ। जिंदगी में जो हम नहीं बदल सकते हैं उसको बदलने के पीछे पड़े हैं, और जो बदल सकते हैं उसको बदल नहीं रहे। समझ में आ रही बात? जी। आज बदल सकते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करके, तुम कर नहीं रहे, और बच्चे को बदलने की कोशिश करेंगे जो मेरे हाथ में नहीं है। नहीं है। यही बेवकूफी की परिभाषा है जो मैंने जहां से इस मीटिंग को शुरू किया था, और वहीं पर इस मीटिंग को खत्म कर रहे हैं कि सोक्रेटिस कहते हैं बेवकूफी की एक ही परिभाषा, जिस तरीके से काम करते हैं उसी तरीके से काम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हर बार रिजल्ट अलग नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके, बहुत अच्छी ऑडियंस थी, आई लव्ड इट। और ये मैंने एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट किया जो शायद हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा ना हुआ हो, और शायद आगे मैं करूं नहीं करूं मुझे नहीं पता, मुझे फिर अपनी टीम के साथ बात करनी होगी इसके रिजल्ट्स को लेकर के। बट फिर भी मैं खुश हूं। नुकसान होगा फायदा होगा, जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर। थैंक यू सो मच। अब बंद करूं मैं मीटिंग को? यस सर। थैंक यू सो मच। तो ये कमेंट जरूर क्लासेस डाल कब दीजिएगा। से स्टार्ट होंगी सर? अभी रात से आपको शुरू हो जाएंगी, कल सुबह। 56 लोग हैं यहाँ पर। मुझे इतना जरूर चाहिए कि जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप में कमेंट ये 56 लोग जरूर डालेंगे, वरना मैं रात में डराने आऊंगा आपको, समझ लीजिएगा। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। हाँ, ये क्लासेस तो अब थैंक यू सर। हाँ, देखो कोई हंस सर दिया, ये लाइफ डराने चेंजिंग आऊंगा मैं रात को अगर वेबिनार आपने था। नहीं डाला। सर लाइफ चेंजिंग वेबिनार था रियली। इतने करेक्ट सारे करेक्ट। वेबिनार ज्वाइन किया लेकिन आपके वेबिनार की जैसा वेबिनार आज तक नहीं मिला। और अगर 3 महीने के बाद आपने ये ना बोला कि ऐसा कोर्स नहीं मिला तो फिर क्या बात है? क्या बात है अगर आपने और ये बोला? सबसे अच्छी बात सर कि बहुत अफोर्डेबल था, कि जो लोग नहीं भी पे कर सकते हैं, जिनकी हैसियत नहीं है या जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके लिए भी सर। तो ये उनके लिए रियली हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो सर मच, एक थैंक यू चीज सो मच। पूछनी थी, प्लीज आपके ये बताइए। फिजिकल ऑफलाइन स्कूल केवल लखीमपुर खीरी में और कहीं नहीं? अभी लखीमपुर खीरी में है, और मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है पूरे हिंदुस्तान भर से। तो मैं पूरे हिंदुस्तान में तो खोल नहीं सकता, तो मैं ऑनलाइन स्कूल इस बार शुरू कर रहा हूं ताकि मैं पूरे हिंदुस्तान भर के बच्चों को पढ़ा सकूं। और सर वो जो आपका लखीमपुर में खीरी में हो, किस क्लास तक है? वो इंटर तक है, पूरा इंटर तक है। और इंटर रेसिडेंशियल। तक मतलब बॉयज गर्ल्स दोनों के हाँ, लिए बॉयज है? गर्ल दोनों, रेसिडेंशियल है और पूरा दोनों पूरा। के लिए हॉस्टल दोनों भी के है लिए, आपके दोनों के पास? लिए हॉस्टल है, दोनों के लिए हॉस्टल है। करेक्ट। क्या फीस वगैरह सर वहाँ होती है वो कुछ? बहुत अफोर्डेबल है, आप बात कर लीजिएगा, नंदिनी मैम का नंबर मैंने दिया था, उनसे बात कर लीजिएगा, शी ठीक हेल्प है। यू। ठीक है, ओके, बाकी ग्रुप में थैंक पूछ लीजिएगा। ठीक है। यू। थैंक यू ओके। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपसे सो बात मच करके। सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक Thank यू, you so much, थैंक sir. यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।